इसमें जैसे हम शादियों में जाते हैं, किसी प्रोग्राम में जाते हैं, तो वहाँ हम कई कई गिलास पानी पी के फेंक आते हैं। उन गिलासों को इकट्ठा करो लो अभी, और उन गिलासों को इकट्ठा करके जैसे वो बाजार से आए थे एक दूसरे के ऊपर लगे हुए, उसी तरीके से लगा के उसमें एक गर्म तार से छेद कर लो, और गर्म तार से छेद करने के बाद उसमें मिक्सर भर लो। मिक्सर में आपको क्या क्या भरना है, एक भाग गोबर की अच्छी सड़ी हुई खाद, एक भाग खेत की अच्छी मिट्टी, एक भाग बालू रेत, एक भाग अगर आपको मिल जाए पत्ती वाली खाद। ये चारों चीज बराबर बराबर मात्रा में करके इसे मिक्स करके और इन गिलासों में भर दो। अब इन गिलासों को हमें ऐसी जगह रखना है जहां पानी की अच्छी व्यवस्था हो, जहां पे जंगली जानवरों को कोई नुकसान ना हो, आसपास के बच्चों से कोई नुकसान ना हो, और पूरे दिन धूप रहती हो। ऐसी जगह इन गिलासों को हमें रखना है। और इसके लिए हमें सबसे बढ़िया जगह हमारे पास क्या है, अपने घर की छतें, जहां पूरे दिन धूप रहती है। या जी, ये समस्या है, ये तो सारी फसलों में है। अभी भी हमारे गन्ने को जो है बंदर खा रहे हैं, अभी भी हमारे बंदर नुकसान कर रहे हैं, नील गाय का नुकसान कर रही है, देसी गाय नुकसान कर रही है, बहुत सारी चीजें। पर जब आदमी करता है कोई चीज, सब चीज का सोल्यूशन निकाल कर चलता है, उसके लिए फेंसिंग करेगा, कुछ और इंतजाम करेगा, जिन लोगों को करना है वो कर लेता है। सब्जियां अभी भी हम खा रहे हैं, वो भी कहीं से उत्पादन होकर आ रही है। तो ये चीजें, या आपके नुकसान अगर घर में है तो खेत का ऐसा कोना जहां छायादार स्थान ना हो, जहां पूरे दिन धूप रहती हो, पानी की व्यवस्था हो, और जहां हम वहां भी जंगली जानवरों से बचा लें, खेत के ऐसे कोना भी हम सिलेक्शन कर सकते हैं इसके लिए। अब ये गिलास हमने भर के रख दिए, अब ये लाइन से आप रख देंगे 10-10 गिलास एक लाइन में, और आप आवश्यकता अनुसार इसकी लंबाई आप कर लिए। अब उसके बाद हमें करना क्या है, हमें चाहे लौकी हो, करेला हो, खीरा हो, ककड़ी हो, जिस चीज की भी हमें खेती करनी है उसका भी बीज लाइए। और बीज लाने के बाद आपको करना ये है कि उसमें पहले जमाव कर लेना है, क्योंकि अब टेम्परेचर धीरे धीरे कम होना प्रारंभ हो जाएगा, और वो टेम्परेचर दिसंबर में हमारा इस कदर गिरेगा कि दिन का टेम्परेचर भी हमारा 7-8 डिग्री सेंटीग्रेड पर पहुंच जाएगा, रात का टेम्परेचर हमारा पहुंच जाएगा 4-5 डिग्री सेंटीग्रेड, जिसमें जो है हमारा बीज का जमाव नहीं होगा। जब बीज का जमाव नहीं होगा तो फिर पौधा निकलेगा कैसे? तो उसके लिए हमें क्या करना है, बीज को पहले जो है, जैसा करेला है, लौकी है, उसे पहले हम कम से कम 12 से 18 घंटे भिगोएंगे। और भिगोने के लिए हम 2 काम कर सकते हैं, उसे 2-2.5 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड के पानी में अगर डुबो लेंगे तो वो बीज हमारा उपचारित भी हो जाएगा, और जो उसका आवरण है, सीड कोट, वो भी नरम हो जाएगा। उसके बाद अगर खीरे का है, जो हल्के बीज है हमारे, उसे हम 6 से 8 घंटे भिगोएंगे। भिगोने के बाद हम इसे पानी में से निकाल लेंगे, और निकालने के बाद हम क्या करेंगे, जो हमारी टाट वाली बोरी है उसे गीली करेंगे, और गीली करके उस पर इस बीज को बिछा लेंगे, इसकी लेयर बिछा लेंगे, और बिछाने के बाद इसे जो है बोरी को हम रोल कर लेंगे, लपेट लेंगे। और लपेट के इस बोरी को हमें ऐसे स्थान पर रखना है जहां का टेम्परेचर जो है वो 18-20 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर पहुंच रहा हो, क्योंकि बीज जमाव के लिए 18-20 डिग्री सेंटीग्रेड की आवश्यकता होती है। तो उस टेम्परेचर कहाँ मिलेगा हमें दिसंबर के महीने में? ऐसा टेम्परेचर बताइए, कोई आदमी बताइए कहाँ मिलेगा? उसमें मिलेगा जहाँ पर सुबह। जी बिल्कुल, और भूस में दाबने से बिल्कुल सही। एक और जगह है जो सबसे बढ़िया जगह है, जहां हम गोबर डालते हैं, गोबर की खाद, उसमें हम फावड़े से जो है काट करके उसमें एक घर सा बना लेंगे, और घर सा बना के इस बोरी को उसमें रख देंगे, और रख के जो है किसी तख्ते से इसमें डाल के उसके ऊपर से फिर से हम गोबर डाल देंगे। तो उसके अंदर टेम्परेचर जो है ये 30 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास पहुंच जाएगा, और बीज का जमाव हमारा जो है 20 से 30 घंटे के बीच में हल्का अंकुरण उसमें आ जाएगा। ज्यादा अंकुरण हमें नहीं करना है।
अगर हम ज़्यादा अंकुरित कर लेंगे तो वो क्या होगा कि वो जमाव होके उसकी जड़ें जो है उस बोरी में घुस जाएंगी, और जब हम इस बीज को उठाने की कोशिश करेंगे तो वो टूट जाएगा, तो हमारा बीज सारा खराब हो जाएगा। तो हल्का सा अंकुरण आते ही ये हम बीज निकाल लेंगे, और निकालने के बाद हम इन गिलासों में उन्हें चोप देंगे। अब कोई किसान भाई बताइए कि ये जो बीज है, वैसे तो बीज है, उसे हम किधर को भी डाल देंगे तो उसे जम के बाहर आना ही आना है। वैसे तरीका क्या होना चाहिए इस बीज को लगाने का, कैसे लगाएं? है जी जी, बिल्कुल, बहुत बढ़िया बात। जो जमाव वाला है उसे नीचे हमें रखना है, ठीक है जी, ताकि वो आसान से जो है उसके बीज पत्र जो है बाहर आ जाए।